एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे तेजपुर यूनिवर्सिटी के बारे में पूछा था और आप जानते ही हैं कि जैसे जैसे एडमिशन पोर्टल ओपन हो रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ के गैट बी के थ्रू एडमिशन लेने के लिए, वैसे वैसे हम आप तक जानकारी रेगुलरली पहुंचा रहे हैं। तो आज इसी सिलसिले में हम तेजपुर यूनिवर्सिटी के बारे में वीडियो बना रहे हैं। यहाँ पर भी पोर्टल्स ओपन हो चुके हैं, आप गैट बी के थ्रू यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। तो कैसे अप्लाई करना है वो देखते हैं। सबसे पहले ये वेबसाइट देख लीजिए www.tezu.ernet.in। इसकी डिटेल्स मैं इस जो वीडियो है इसका जो डिस्क्रिप्शन सेक्शन है वहाँ पर भी दे दूँगा, आप ताकि डायरेक्टली यहाँ पे आके अप्लाई कर सकें। अब नीचे आप देख सकते हैं एडमिशन 2023-24 यहाँ पे लिखा हुआ है PhD PG BTech लेटरल एंट्री। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो आप एक नए पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाओगे और यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ यहाँ पे बटन्स दिए हुए हैं, UG थ्रू CUET, MBBT थ्रू गैट बी। तो ये MBBT मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपको पता ही है कि तेजपुर यूनिवर्सिटी जो है काफ़ी पॉपुलर है, असम में है और मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक कोर्स है। तो ये देखिए, इसमें कुछ भी डाउनलोड करने के लिए आज सच नहीं है, इन्होंने सारा का सारा डिटेल यहीं फ्रंट पेज के ऊपर दे दिया। जैसे ही आप वो पेज ओपन करेंगे ये दिख जाएगा आपको। अब यहाँ पे जो भी डिटेल्स दी हुई है उसको ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको फॉर्म भरने में हेल्प करेगी। तो यहाँ पे देखिए आपको सिर्फ अप्लाई ऑनलाइन ही करना है और ये तेजपुर यूनिवर्सिटी के पोर्टल से ही अप्लाई होगा, जैसे कि मैं अभी बताऊँगा अभी आपको किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। एप्लीकेशन फ़ी जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेंशन्ड है कि एप्लीकेशन फ़ी आपको ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग ऑप्शंस के थ्रू जमा करनी है। तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ शायद कुछ एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे होगी, कितनी है ये तो यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है। जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको पता चलेगा और ज़रूर बताइएगा, इसको कमेंट सेक्शन में आप मैसेजेस ड्रॉप करिएगा कि कितनी फ़ीस है, अगर लग रही है तो क्या है और किस किस कैटेगरी के लिए कितनी कितनी फ़ीस है। अब यहाँ पे देखिए मेंशन भी है, ट्रांजैक्शन डिटेल्स आप प्रिंट कर सकते हैं फॉर लेटर रेफरेंस, ये भी बताया गया है। एप्लीकेशन फॉर्म विल रिमेन ट्रीटेड एज इनकम्प्लीट जब तक आप अपनी फ़ीस जमा नहीं करेंगे, ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। अब प्रोग्राम एंड एडमिशन प्रोसेस, अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही है, शायद ये इन्होंने किस तरीके से इसको किया है ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने लिखा हुआ है एन एप्लीकेंट में अप्लाई फॉर अ मैक्सिमम 3 प्रोग्राम्स, जबकि आपने देखा होगा कि गैट बी के अंदर तेजपुर यूनिवर्सिटी में सिर्फ एक ही प्रोग्राम हो रहा है, MBBT वाला, मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी वाला, बट फिर भी यहाँ पे 3 प्रोग्राम्स करके दिया हुआ है। डिपेंडिंग अपॉन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप एक एप्लीकेशन फ़ीस को जमा करके 3 प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। बट आई थिंक कि ये चीज़ ठीक नहीं है, ये मे बी इन्होंने कॉपी पेस्ट कर लिया है कहीं से, क्योंकि गैट बी के थ्रू तो एक ही कोर्स में एडमिशन हो सकता है। बट एनीवेज, नेक्स्ट, कैंडिडेट्स येट टू ऑब्टेन लास्ट क्वालिफाइंग डिग्री सर्टिफिकेट, जो भी लोग लास्ट ईयर में हैं, अभी उनको डिग्री नहीं मिली है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अर्लियर सेमेस्टर की मार्कशीट लगा करके उसको अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ चाहिए होगा, स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर, पूरी अकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट यानी कि सर्टिफिकेट्स एंड मार्कशीट्स, इसके अलावा गैट बी का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, रेलिवेंट कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए होगा, अगर स्पॉन्सरशिप वगैरह आप ले रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेट, और अंडरटेकिंग अगर आप लास्ट ईयर वगैरह में हैं तो उसके लिए अंडरटेकिंग ज़रूरत होगी, और सर्टिफिकेट इशूड बाय डिफेंस अथॉरिटी अगर आप उसके थ्रू आ रहे हैं तो, और भी बाकी रेलिवेंट सर्टिफिकेट अगर नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट्स के हैं आपके पास। तो क्या करना है, रजिस्टर कर दीजिए, पहले साइन अप कर दीजिए, उसके बाद वहाँ पे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको देना पड़ेगा जिसके थ्रू आप रजिस्टर हो जाएंगे। इसके बाद आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद अप्लाई नाउ का पोर्टल ओपन हो जाएगा और वहाँ पे आप अपने जो भी प्रोग्राम्स हैं उनको सेलेक्ट कर लीजिए और उन प्रोग्राम्स को अकॉर्डिंग टू दिस, ये चीज़ मैं नहीं समझ पाया, पहले ही मैं बता रहा हूँ, क्योंकि 3 प्रोग्राम्स का तो औचित्य नहीं है, क्योंकि एक ही प्रोग्राम में आप अप्लाई कर सकते होंगे यहाँ पे, बट ऐसा लिखा हुआ है कि 1, 2 और 3 उनको प्रेफरेंस दे दीजिए उन प्रोग्राम्स को, और उसके बाद अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंटर करिए, एड्रेस, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एंटर करिए और एकेडमिक डिटेल्स एंटर कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप PG प्रोग्राम में अप्लाई कर ही रहे हैं तो आप UG प्रोग्राम की डिटेल्स जो हैं वो सारी की सारी पर सेमेस्टर मार्क्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे और रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी में अंडरटेकिंग अपलोड करना पड़ेगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे ये यहाँ पे मेंशन्ड है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। फाइनली आपको पेमेंट एंड फाइनल सबमिशन पे क्लिक करना पड़ेगा, जिसके बाद आप पेमेंट गेटवे के ऊपर जाएंगे और पेमेंट गेटवे पे जा करके आपको पेमेंट कर देना है। ठीक, इसके अलावा अपने फॉर्म का प्रिंट आउट ज़रूर ले लीजिएगा और प्रिंट आउट अलॉन्ग विद द अदर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको एडमिशन के समय में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए। नेक्स्ट,
प्लीज़ कीप द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, जितने भी ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट यहाँ पे बताई गई है, ये आपको एडमिशन के दौरान और फॉर्म भरते दौरान, मतलब ड्यूरिंग द फिलिंग ऑफ फॉर्म उस समय भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी और एडमिशन के दौरान भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको रेडी रखिएगा। बस इतनी चीज़ें हैं यहाँ पे, और इसके अलावा तो मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। प्लीज़ इंश्योर दैट द अबव स्कैन डॉक्यूमेंट्स आर सेल्फ अटेस्टेड, लेजिबल एंड रीडेबल। याद रखिएगा, क्योंकि आपको स्कैन करना है इन डॉक्यूमेंट्स को, तो ये सेल्फ अटेस्टेड ज़रूर हों, लेजिबल हों यानी कि दिख पा रहे हों, और रीडेबल हों, ऐसा ना हो कि बहुत लाइट हो गया हो स्कैन तो आप देख नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो ये सारे के सारे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जिम्मेदारी आपकी है, यहाँ लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट क्या करना है, इसके ऊपर प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इतना अगर आपने पढ़ लिया, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी हैं, प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर दीजिए। और प्रोसीड के ऊपर क्लिक करते ही यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे आप नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, अपना फ़ोन नंबर, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, उसके बाद कैप्चा डाल करके रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने दिखने लगेगा। तो उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर ये एफ़र्ट हमारा आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का आपको पसंद आ रहा है और आपको इससे कहीं ना कहीं फ़ायदा हो रहा है, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।